हेलो प्यारे बच्चों, दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से जो लिस्ट लगाई गई थी, जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रह गए, यानी बहुत सारे डाउट है। आज उन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। क्यों रह गए ज्यादा नंबर वाले कैंडिडेट और कैसे हो रहे हैं सिलेक्शन। देखिए, ये दोनों बहुत बड़े डाउट है बच्चों को कि ज्यादा नंबर वाले कैंडिडेट तो रह गए और सिलेक्शन किस प्रकार से हो रहे हैं। फिर उनको लगता है कि या तो पैसे देके हुए या किसी तरह से हुए होंगे, अप्रोच से हुए होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर एक रीजन के साथ आपको बताएंगे कि कैसे हुए। लास्ट तक देखना, जुड़े रहना। पहले बात करते हैं, आपको देखिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देते हैं कि आपको मार्क्स मिलते कैसे हैं। देखिए, एज के जो आपको इनकम के जो मार्क्स मिलते हैं ना, वो 40 मिलते हैं टोटल। इनकम के जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे 40 होंगे। जिनकी इनकम 1 रुपए से 1 लाख रुपए तक है ना, उनको 40 नंबर मिलेंगे। ये बात आपको पहले से पता भी है। अगर किसी की 1 लाख रुपए से लेके 180 तक है तो उसको इसके लिए 30 नंबर मिलेंगे, 30 मार्क्स मिलेंगे। 180 से 3 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है ना, तो उसके लिए उसको 20 नंबर मिलेंगे। और जिसकी 3 से 6 है ना, यहाँ पे उसका सिलेक्शन बहुत लेट होता है, क्योंकि इसके नंबर 10 हैं जो कहीं कहीं भी पूरे नहीं होते, यानी नंबर कम हो जाते हैं। लेकिन वो बात नहीं है यहाँ पे। अगर 3 से 6 के बीच में है तो उसको 10 नंबर मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे। दूसरी बात आती है, उम्र के लिए भी यहाँ पे अंक मिलते हैं। अगर किसी की एज, देखिए अगर किसी की एज 18 से 24 है, 18 से 24, तो उसको मार्क्स नहीं मिलते हैं, 0 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन 24 से 26 के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। अब 36 से 42 के लिए आपको 5 मिलेंगे। और 42 के बाद यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ये 40 तक रहती है लगभग। और यहाँ पे बात करते हैं स्किल क्वालिफिकेशन जो है ना, हायर क्वालिफिकेशन के लिए 5-5 अंक कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। नौकरी के लिए प्रासंगिक एनसीवीटी या कोई भी आपके पास आईटीआई का या कौशल प्रमाण पत्र होने पर 5 अंक मिलेंगे। उसी लाइन में बुनियादी योग्यता के अतिरिक्त हायर क्वालिफिकेशन के 5 अंक मिलेंगे। यहाँ पे मिनिमम जो होगी ना, वो 8वीं पास न्यूनतम होती है जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है। देखिए, सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो हैं वो 10 अंक रखे गए हैं। अनाथ होने पर 10 अंक मिलते हैं। अगर ये 25 साल तक उम्मीदवार को, लेकिन ये 25 साल तक उम्मीदवार को मिलेंगे। विधवा होने पर 5 अंक मिलते हैं और फादरलेस होने पर भी 5 अंक मिलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सीटी। अगर आपका क्वालिफाई है तो इसके लिए, चाहे वो ग्रुप डी का हो चाहे ग्रुप सी का हो, इसके लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं, 10 अंक मिलते हैं, 10 मार्क्स मिलते हैं। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10 अंक मिलेंगे। यहाँ पे पीपी के अनुसार जो कि उम्मीदवार में, यहाँ पे देखिए सीधा समझते हैं। अगर आपका सेम ब्लॉक है ना, सेम डिस्ट्रिक्ट सेम ब्लॉक के लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं। गृह जिला के लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं, अगर आपका सिलेक्शन उसी जिले में होता है। तो अब तो मोस्टली उसी जिले में हो रहे हैं। हरियाणा सरकार के अनुभव के 10 नंबर मिलते हैं। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है ना हरियाणा सरकार के किसी भी ऑफिस में कहीं पर भी, देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि बोर्ड में, विश्वविद्यालय में, सार्वजनिक क्षेत्र में कहीं पर भी आपका है तो आपको उसके लिए 10 नंबर दिए जाते हैं। एक बहुत ही ज्यादा मेन पॉइंट यहाँ पे आता है, देखिए इसको पूरा पढ़े, ध्यान से पढ़े इसको। अगर एक ही स्कोर के दो उम्मीदवार है, यानी दो कैंडिडेट है जिनका स्कोर सेम है, और उन दोनों के बीच में टाई हो जाता है, यानी दोनों का स्कोर सेम रहता है, तो इसमें ज्यादा उम्र वाले को प्राथमिकता मिलेगी, यानी उसको प्राथमिकता देंगे जिसकी एज ज्यादा है। अगर उम्र भी एक समान रह जाती है, बाई चांस ऐसा हो जाए कि उम्र भी एक समान है, तो इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनका नाम पहले आएगा, यानी इंग्लिश अल्फाबेट के जो ऑर्डर होंगे ना, उसके अकॉर्डिंग उनका नाम दिया जाएगा। इसके अनुसार मेरिट बनेगी। चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के कार्यालयों को, देखिए यहां तक मेन बात यही थी। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन किस प्रकार से हो रहे हैं, जो रह गए वो कैसे रह जाते हैं। तो यहाँ पे जब बात करें ना, मान लो आपके सामने एक कैंडिडेट है, उसके मार्क्स है 45, दूसरा कैंडिडेट है उसके मार्क्स है 55। अब आप बात करेंगे कि 45 वाले का मैसेज आया, 55 वाले का नहीं आया। उसका सीधा सा और सिंपल सा रीजन है, तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे उसमें है क्या। यहाँ पे वो कहता है कि दोनों ने जब पोस्ट प्रेफरेंस फिल की थी ना अपनी अपनी, दोनों ने अलग अलग फिल की, तो 1 नंबर पे रख लेते हैं 45 वाले को, 2 नंबर पे रख लेते हैं 55 वाले को। 45 वाले ने जब की ना, सबसे पहले उसने पीएन की भर दी, उसने अपनी पहली पोस्ट प्रेफरेंस चपरासी की भरी। दूसरे नंबर पे वो भरता है चौकीदार की। तीसरे नंबर पे वो भरता है क्लर्क की। यानी इस प्रकार से उसने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर दी, यानी पहले पे चपरासी, दूसरे पे चौकीदार, तीसरे पे क्लर्क। अब जब यहाँ पे सेकंड नंबर वाले जिसके मार्क्स 55 है ना, उसने जब भरे ना, उसने सबसे पहले भर दी टीजीटी टीचर के लिए, दूसरे नंबर पे भर दिया उसने पटवारी के लिए, और तीसरे नंबर पे वो भर देता है कंडक्टर के लिए, ड्राइवर के लिए, ऐसा कुछ भी। चौथे पे भर देता है फिर क्लर्क या कोई और भी। जब यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं तो पहली बात तो इनका सिलेक्शन होता है सॉफ्टवेयर की हेल्प से। जब वो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि पहली पोस्ट यहाँ पे इसने चपरासी और इसने टीजीटी भर रखी। अब यहाँ पे आप ये देखिए, अगर यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो किसको सिलेक्ट करेंगे पहले, यानी किसका सिलेक्शन जल्दी होगा। अगर टीजीटी वालों के देखें
सॉरी, अगर टीजीटी वालों का देखेंगे तो यहाँ पे 55 से ऊपर बहुत ज्यादा कैंडिडेट मिल जाएंगे, तो यहाँ पे लिस्ट जरूर ऊपर जाएगी। लेकिन अगर चपरासी का देखेंगे पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो कितने ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने चपरासी की पोस्ट फिल कर रखी होगी, इसलिए यहाँ पे पहले नंबर उसका आएगा जिसने यहाँ पे चपरासी यानी छोटी पोस्ट पहले भर रखी है। तो मोस्टली कैंडिडेट में ऐसे आएंगे जिन्होंने ग्रुप डी टाइप की जो पोस्ट है ना, जो थर्ड लेवल की पोस्ट हम काउंट करके चलते हैं, उनके नंबर पहले आएंगे। और जिन्होंने अच्छी पोस्ट सिलेक्ट कर रखी है ना पहले नंबर पे, उनके नंबर आने के चांसेस कम है। यानी 55 वाले का नंबर क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर टीजीटी के हिसाब से देखिए, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस को अगर देखिए तो ना चपरासी तो आपके पहले 3 में भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं। और यहाँ पे सिलेक्शन उसका होगा जो कि लिस्ट में जल्दी से सिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे छोटी, आप सीधी सी बात यहाँ पे एक समझें कि छोटी पोस्ट की हेल्प से आप जल्दी सिलेक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे आगे भी देखिए, अब 100 नंबर में से टोटल आ रहे हैं, और यहाँ पे सीटी के भी जुड़ गए, सभी जुड़ गए, फिर भी कोई डाउट रहता है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मेरे 65 थे मेरा भी नहीं हुआ, मेरे 60 थे मेरा भी नहीं हुआ। रीजन यही रहा, आपने अच्छी पोस्ट छाट कर सिलेक्ट की है। पहले आपने सबसे अच्छी, फिर उसके पहली 5 पोस्ट में ना आपने द बेस्ट पोस्ट सेलेक्ट कर दी पांचों। तो यहाँ पे आपका रीजन ये मेन रहता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बताइए, फिर और वीडियो बनाएंगे उसी पे। अगर कोई भी डाउट आएगा और कोई भी अपडेट आती है तो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।